वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है और ये टॉपिक है हमारा डिजाइन ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम्स। ठीक है, लेटरली सपोर्टेड बीम्स पहले भी आप लोगों ने सुना होगा और स्टील स्ट्रक्चर में हम बेसिकली दो टाइप के बीम से डील करते हैं। पहला है लेटरली सपोर्टेड जो आज हम पढ़ेंगे और दूसरा है लेटरली अनसपोर्टेड। ठीक है, तो लेटरली सपोर्टेड बीम्स का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। जैसे बीम के बारे में आपने देखा होगा, हम जब भी बीम की बात करते हैं तो मोस्टली हम आई सेक्शन को ही प्रेफर करते हैं। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हम आई सेक्शन ही क्यों प्रेफर करते हैं, चैनल और एंगल सेक्शन हम क्यों नहीं देखते। उसका रीजन ये है कि चैनल और एंगल सेक्शन जो होते हैं तो इनमें जो लेटरल बकलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई सेक्शन में हम ये चीजें इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। प्लस इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके लोड का। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे अगर इसका न्यूट्रल एक्सिस तो इसका न्यूट्रल एक्सिस को सिमेट्रिकली डिवाइड करता है दोनों ही आपके डायरेक्शंस में। ठीक है, तो बीम मतलब हम आई सेक्शन को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और जो एंगल और चैनल होते हैं उनको हम एज अ पर्लिन यूज करते हैं, वो भी बीम ही होती है बट उनको हम ट्रस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अब हम इसकी बात करेंगे। आई सेक्शन में क्या होता है, जब हम लेटरली सपोर्टेड बीम्स की बात कर रहे हैं तो ये जो फ्लैंज है इसको हम फ्लैंज बोलते हैं बीम का, और ये पार्ट होता है हमारा वेब। तो इसमें जो फ्लैंज होता है जिसको हम कंप्रेशन फ्लैंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंप्रेशन फ्लैंज है अगर हमने इसको लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट या फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, इसकी बकलिंग हो सकती है साइडवेज। ठीक है, अब लेटरल डायरेक्शन का मतलब हम लेटरल डायरेक्शन में ये कैसे डिसाइड करेंगे, जो आपका एक्सिस होता है, ठीक है, इसमें जो भी लोड लगेगा उसका जो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगा वो होता है लेटरल डायरेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे या इस फ्लैंज को अगर हम रिजिड नहीं बनाएंगे तो ये बकल कर जाएगा साइडवेज। ठीक है, तो अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो वो बीम कहलाएगी हमारी लेटरली सपोर्टेड बीम। मतलब इसका जो कंप्रेशन फ्लैंज है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है रिस्ट्रेन। मतलब ये जो फ्लैंज है ये रिस्ट्रेन होगा इन लेटरल डायरेक्शन, मतलब इसमें लेटरल टॉर्शन बकलिंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेप होगा मैं स्टेप बाय एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे डिजाइन हम इसकी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होगा हमको डिटरमाइन करना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब सिंपल जो एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है उसकी वजह से जो भी मोमेंट क्रिएट होगा हमारी बीम पे वो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और हम हमेशा फैक्टर लोड ही कंसिडर करेंगे पूरे स्टेज में, पूरे डिजाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है हम उसको m से डिनोट करेंगे और ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ये आएगा कहाँ से, बेसिकली ये जो है ये डिपेंड करेगा आपकी किस टाइप की बीम है और किस टाइप का लोड लग रहा है। फॉर एग्जांपल हम दो टाइप की बीम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मान लीजिए एक हमारी सिंपली सपोर्टेड है और दूसरी हमने ले लिया कैंटिलीवर। तो क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, सिंपली सपोर्टेड में फर्दर हमारा या तो इस टाइप से यूडीएल लग रहा होगा, राइट, या फिर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये पॉइंट लोड लग रहा होगा। सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे। कैंटिलीवर में या तो हमारा यूडीएल लग रहा होगा या फिर कैंटिलीवर में हमारा यहाँ पर पॉइंट लोड। ठीक है, और ये लेंथ अगर हम एल मान लें तो ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको बता करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। ठीक है, ये आपको अगर बोल दिया जाए इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो ये आपका आएगा WL²/8। क्लियर। सिमिलरली इसके लिए हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। अगर इसके लिए निकालेंगे फॉर एग्जांपल तो ये आएगा WL/4। क्लियर। तो इस तरह से आपको खाली ये चार ही केसेस हैं, ये चार केसेस याद रखने हैं और इन्हीं चारों में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में आएगा और उसको यूज करके हम m का फॉर्मूला जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा था, हमने यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ये जो लोड होगा ये हमेशा आपका फैक्टर्ड लोड ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, कभी भी सर्विस लोड हमको नहीं यूज करना। अच्छा, अगर सर्विस लोड दिया है हमें उसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जो भी आपका फैक्टर्ड लोड होता है उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे सर्विस लोड को तो हमारा फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। जब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको निकालना होगा फिर से बेंडिंग मोमेंट हो गया, अब हमें निकालना है मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है, फिर से वही चीज सेम, इन चारों में से कोई ना कोई कंडीशन होगी।
शेयर फोर्स का भी फॉर्मूला फिक्स है, कुछ स्टैंडर्ड केसेस के लिए वही फॉर्मूला आपको लगा करके यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स भी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होगा। हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले ZP रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ZP रिक्वायर्ड क्या है? जो ZP है, इनफैक्ट अगर हम Z की बात करें तो वो सेक्शन मॉडुलस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन का। यहाँ पे P हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस यूज करने का रीजन ये है कि जो भी बीम होगी उसमें हमारी प्लास्टिक हिंजेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इसका जब फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे m मोमेंट है जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया। गामा m नॉट जो है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, और अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये हमेशा 1.1 होगी। Fy यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि हमेशा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। ये दोनों कांस्टेंट है, ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन लोड। ठीक है, तो यहाँ से ZP रिक्वायर्ड निकाला। अब इसके बाद हमें फाइनल जो चूज करना है वो सेक्शन चूज करना है। अगला स्टेप है हमारा, हम सेक्शन चूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो सेक्शन चूज करेंगे उसमें जो हम प्रेफरेंस देंगे वो ये 3 सेक्शंस को देनी है, WB और ISMB। ये 3 सेक्शंस को आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, लास्ट में B तो होना ही चाहिए क्योंकि I सेक्शन है, और इन तीनों सेक्शन को चूज करना है, किसी एक को चूज करना है। आप कैसे चूज करेंगे? जो भी वैल्यू ZP की निकल करके आएगी, हम स्टील टेबल की बात करें अगर, क्योंकि मोस्टली बच्चे टेबल प्रेफर करते हैं, उनको इजीली मिल जाती है, तो स्टील टेबल में जो पेज नंबर 150 है इस पे हमको ZP की वैल्यूज दी होंगी। अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बीम करके लिखा होगा, आप इंडेक्स में जाकर के देखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बीम करके लिखा होगा, ठीक है, या सेक्शंस लिखा होगा, तो आप वहां पर जाएंगे, वहां से ZP की वैल्यू आपको लाइन से दी हुई होंगी, और उसको चूज करके हमें उसके सामने करस्पॉन्डिंग इन तीनों में से कोई एक सेक्शन को चूज करना है। ये मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना समझ लें, इन तीनों में से कोई सेक्शन हमको चूज करना है। ठीक है, यहाँ से सेक्शन चूज करने के बाद सेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं वो हमको यहाँ पर नोट करनी होंगी। ठीक है, जैसे कि आपने ZP नोट करना है, ZE हो गया, ठीक है, H हो गया, मतलब आपको करीब 10-12 प्रॉपर्टीज यहाँ पे नोट करनी होगी। इसके बाद आपने R1 लेना है। ठीक, मैं सारे सिंबल्स लिख रही हूँ, सीधे सीधे स्टील टेबल में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ से नोट करनी है, B की वैल्यू निकालनी होगी। ये सब हमने कैलकुलेट करना है स्टेप 4 में। ठीक, एक बार आपने ये सब कैलकुलेट कर लिया, सारी वैल्यूज जब नोट कर ली, फिर फाइनल डिजाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे खत्म है। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि हमने जो डिजाइन किया है वो सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए जो हमारा स्टेप होगा वो होगा सेक्शन क्लासिफिकेशन का। सेक्शन क्लासिफिकेशन मतलब हम चेक करेंगे कि क्या ये सेक्शन प्लास्टिक है या कॉम्पैक्ट है, मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा। तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, वो दोनों कंडीशंस हमने ध्यान में रखनी है। पहली जो कंडीशन है वो है 0.5, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, अपॉन TF, it should be less than 9.4, and the second condition is D upon TW, it should be less than 84, this one। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका जो सेक्शन होगा वो होगा प्लास्टिक। ठीक है, एक आंसर हमें यहाँ से मिल गया, प्लास्टिक है। प्लास्टिक अगर है तो वेल एंड गुड, हमारी जो बीटा B की वैल्यू हो जाएगी, बस हमको ये नहीं पता करना था, बीटा B की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। ठीक, बीम्स में आप जितनी भी डिजाइनिंग करोगे, आपका ये मतलब हिंट है, आप याद रखना, या तो सेक्शन प्लास्टिक होगा या फिर होगा कॉम्पैक्ट। ठीक है, और दोनों ही केसेस में जो बीटा B की वैल्यू होगी वो होती है हमेशा 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हमने शेयर के लिए चेक करना है कि क्या ये सेक्शन शेयर में सेफ है या फिर नहीं है। इसकी जो कंडीशन है वो ये है। ठीक, अब एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे जो VD है वो है डिजाइन शेयर स्ट्रेस, डिजाइन शेयर फोर्स, और जो V है वो हमने अपने सेकंड जो हमारा स्टेप था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ पे हमने ऑलरेडी V कैलकुलेट कर रखा है, इसी V की वैल्यू को हमको कंपेयर करना है। तो बच्चा यहाँ पे VD, अब हमें VD की वैल्यू निकाली है और हमको देखना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो VD है उसका फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है √3 गामा m नॉट। ध्यान रखिएगा, Fy के साथ हमेशा गामा m नॉट ही इस्तेमाल करना है, ये ट्रिक है याद करने की, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा गामा m नॉट होता है। ठीक है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में गामा m नॉट चलेगा, और बाकी ये एरिया हो गया हमारे डेप्थ। ठीक, तो ये डिजाइन शेयर स्ट्रेस आ गया हमारा, डिजाइन शेयर फोर्स कह रहे हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन तो हमारा जो सेक्शन है वो सेफ है शेयर में। ठीक है, अब इसके बाद
अगला स्टेप जो इसमें इंक्लूड करना है वो है हमें हाई शेयर लो शेयर केस चेक करना है। तो हम यहाँ पे फटाक से देख लेते हैं कि ये हाई शेयर है या लो शेयर है। हाई शेयर लो शेयर क्या होता है ये मैं अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो अगर आपको डिटेल में देखना है कि हाई शेयर क्या है, लो शेयर क्या है, क्या कंडीशन है, वो सब आप इस लेक्चर में देख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ये बताऊंगी कि चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर आपका लो शेयर है, लो शेयर का केस है, तो आपको चेक करना होगा कंडीशन दिस शुड बी लेस देन 0.6 VD। और अगर आपका हाई शेयर है, ये सिंपल सा स्टेप है, इसमें खाली आपको एक कंपेयर करना है। अगर आपका हाई शेयर है तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0.6 VD, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा हाई शेयर है या लो शेयर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आएंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। जैसे कि हमने देखा, हमने ये जो हाई शेयर लो शेयर चेक किया है ना, उसका रीजन ये है कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसमें फर्क आएगा। अब इसमें देखो, अगर लो शेयर का केस है तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है, मतलब जो हमारा डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है वो MD ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अगर हमारा हाई शेयर होगा, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। अगर हमारा हाई शेयर का केस होगा तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, आप ये देखो, हमेशा डिफरेंस के साथ याद किया करें आप। तो जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी MDV। अब देखो डिफरेंस, ये तो सेम है, हमने फर्स्ट स्टेप में जो निकाला था वो बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ पे जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज हो गया है, वो है टोटल जो वेब और फ्लेंज दोनों की वजह से आएगा, क्योंकि दोनों ही मोमेंट रेजिस्ट करते हैं लो शेयर में। और ये वाला है आपका खाली जो फ्लेंजेस की वजह से आया है, मतलब ये हमेशा इससे कम होगा, ठीक है। हाई शेयर के केस में, हाई शेयर में वेब हमारा मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता है, सिर्फ फ्लेंजेस ही पार्टिसिपेट करते हैं इन रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है। इस वजह से मोमेंट कैपेसिटी हाई शेयर में डिक्रीज हो जाती है, लो शेयर में पूरी मोमेंट कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सिंपल हमें बस फॉर्मूला ये कैलकुलेट करना है। तो ये बीटा बी ZP Fi अपॉन गामा m नॉट, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, ये जो बीटा बी है, मैंने बोला था ये आगे हमारा यूज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे निकाला है सेक्शन क्लासिफिकेशन, क्योंकि सेक्शन क्लासिफिकेशन अगर प्लास्टिक कॉम्पैक्ट है तो ये 1 हो जाएगा, अगर नहीं होता तो हम ZP की वैल्यू जो बीटा बी की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे बीटा बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ZP जो सेक्शन हमने लिया है उसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमारा MD निकल करके आ जाएगा, ठीक। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे MDV जो है, हम जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, MDV का फॉर्मूला देख लेते हैं कि लो हाई शेयर के केस में क्या होगा। तो ये MDV का जो फॉर्मूला है वो होगा MD माइनस दिस मच, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला हमेशा MD से कम ही होगा, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। MFT जो है वो मोमेंट ऑफ फ्लेंज है, डिजाइन मोमेंट ऑफ फ्लेंज, जिसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, सिंपल यहीं से आया, बीटा बी 1 हो गया। जब हमने ओवरऑल लिया था तो ओवरऑल सेक्शन का लिया था, यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस। जब हम फ्लेंज की बात कर रहे हैं तो सेक्शन मॉडुलस भी हम किसका लेंगे, सिर्फ फ्लेंज का लेंगे। और फ्लेंज का जो सेक्शन मॉडुलस है, आप देखो ये वैल्यू, वो हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे किया क्या है, बेसिक समझो आप। सेक्शन के मॉडुलस, जो पूरा सेक्शन होगा उसके सेक्शन मॉडुलस में से वेब का सेक्शन मॉडुलस जब हमने माइनस कर दिया तो हमें फ्लेंज का सेक्शन मॉडुलस मिल जाएगा। जैसे कि ये आपका अगर सेक्शन है, मैं ग्राफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, जब इसका सेक्शन मॉडुलस और इसका सेक्शन मॉडुलस है सपोज ये, ठीक है, तो पूरे सेक्शन का जो हो गया वो हो गया ZP। जब ZP में से हमने इसका हटा दिया तो हमें किसका सेक्शन मॉडुलस मिल जाएगा, फ्लेंज का। वही चीज हमने यहाँ पे की है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे ये डिजाइन मोमेंट आ गया फ्लेंज का, ये बीटा की वैल्यू इस तरीके से आ जाती है, ये हमारा आ जाएगा। फिर हम कंपेयर कर लेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सेफ है, अदरवाइज नहीं है। बट एक चीज, इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आपको एक क्वेश्चन में यूज करनी है, दोनों कंडीशन नहीं यूज करनी है, क्योंकि या तो वो हाई शेयर होगा या फिर वो लो शेयर होगा, दोनों केसेस एक क्वेश्चन में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये पूरे हमारे स्टेप्स थे, हमें यूटिलिटी सपोर्टेड व्यू को डिजाइन करना है, तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे। अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सेम इसी पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए और आपको पता चले कि इसको इम्प्लीमेंट आपको किस तरह से करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।